हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब फाइनली लैंजन ने विंग से मैरिज कर ली होती है, और जिस बात से कोई खुश नहीं था, कोई भी नहीं। पर कोई अब कुछ कर भी नहीं सकता था। पहला कि वो शादी कर चुके थे, और दूसरा वो एक राजा था। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नाराज़गी सबके अंदर थी, गुस्सा सबके अंदर था, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। जहाँ लैंजन ने विंग से शादी के बाद उसे अपने ही कक्ष में रखा था, जो बात सबको और ज़्यादा खल रही थी। वह विंग की हर डिमांड पूरी कर रहा था, उसका ख्याल खुद से ज़्यादा रख रहा था। शाही वैद को आदेश थे कि वो सिर्फ विंग को चेक करेंगे, दिन में वो भी 2 बार। विंग के हर खाने की डिमांड, चाहे वो कुछ भी हो, लैंजन उसे वो ला के देता था। वो उसका ख्याल रख रहा था, उसका गुस्सा सह रहा था, उसके नखरे सह रहा था, और उसका ख्याल रख रहा था, बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। जैसे दुनिया में एकलौता सिर्फ विंग ही हो और कोई है ही नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपनी ड्यूटी भी कर रहा था, अपने सारे फ़र्ज़ को अच्छे से निभा रहा था, उसमें कोई भी कमी नहीं आने दे रहा था। पर वह विंग का ख्याल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रख रहा था, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। उसने इक्वली विंग के लिए और अपने काम के लिए टाइम को डिवाइड करके रखा था, ताकि वह विंग को भी टाइम दे सके और अपने काम को भी। वह विंग के लिए कहानी पढ़ता, उसकी देखभाल करता, और उसके लिए वो सब करता जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन से कह रहा होता है, ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना। कितनी बार मना कर चुका हूँ तुम्हें। नौकर हैं इसके लिए, वो भी इतने सारे। नौकरों की कमी नहीं है हमें, फिर भी तुम ये करते हो। अच्छा लगता है। पता है, अब तो महल में लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये कह के विंग चुप हो जाता है। तब लैंजन कहता है, महल में लोगों ने कहना क्या शुरू कर दिया, बात तो कंप्लीट करो। तब विंग कहता है, यही कि मैंने तुम पे कोई जादू टोना किया है, तुम्हें अपने काबू में कर लिया है, तुम मेरे गुलाम बन गए हो, ये सब कह रहे हैं लोग। तब लैंजन कहता है, वाह अच्छी बात है। तब विंग कहता है, तुम्हें मजाक लग रहा है। तब लैंजन कहता है, मजाक की बात करोगे तो मजाक ही लगेगा ना, इतने सारे लोग हैं तो बातें तो करेंगे ही, करने दो बातें। लोगों की बातों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये लोगों का काम है। कुछ नहीं मिलता तो बेफालतू की बातें भी करते हैं। इन्हें बस एक इंसान चाहिए होता है टारगेट करने के लिए, उसे तंग करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए। इन लोगों पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ खुद पे ध्यान दो, खुद की सेहत पे खुद केयर करा करो, फालतू लोगों पे ध्यान मत दो। ये कह के लैंजन विंग के कपड़े ठीक करने लगता है। तब विंग खड़ा होता, तब विंग कहता है, मत किया करो ये। तब लैंजन कहता है, क्या? तब विंग कहता है, यही, मुझे रोज़ सुबह तैयार, अपने हाथों से मुझे तैयार कर रहे हो तुम। तब लैंजन क्या है, तुम्हें पसंद नहीं आता? तब विंग कहता है, मुझे क्या, किसी भी ओमेगा को पसंद आएगा कि उसका अल्फा उसको इतनी अच्छे से तैयार करे, उसका इतना ख्याल रखे। ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगता है, पर देखो तुम कोई आम इंसान नहीं हो, एक राजा हो। इस तरह मत करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे स्टेटस से ये सब मैच नहीं करता। तुम्हारे आगे लोगों को काम करना चाहिए, तुम्हारे आगे, तुम्हारे लिए। तुम किसी के लिए काम करने के लिए नहीं बने। तब लैंजन कहता है, गलत, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, तुम्हारा काम करने के लिए। और तुम्हारा काम करने में मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होती, ना ही मुझे बुरा लगता है, ना ही मुझे छोटा फील होता है, कभी नहीं। मुझे अच्छा लगता है, खुशी फील होती है। और वैसे भी जब सुबह सुबह तुम नहा कर निकलते हो और तैयार होते हो ना, तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरे कायनात में कोई नहीं लगता। और ये ब्यूटी मैं किसी और को क्यों देखने दूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम मेरे हो, और तुम पूरी तरीके से मेरे हो, और ये हक और ये नज़ारा देखने का हक भी सिर्फ मेरा है, कोई और ये नहीं कर सकता। तब लैंजन कहता है, तब विंग कहता है, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, पता है? हो गया तो मुझे छोड़ो। तब लैंजन कहता है, एक सेकंड रुको। ये कह के विंग को लैंजन खड़ा कर देता है और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, सुंदर लग रहे हो। तब विंग कहता है, अच्छा, मैं तो तुम्हें रोज़ ही सुंदर लगता हूँ। तब लैंजन कहता है, क्योंकि तुम रोज़ सुंदर लगते हो इसलिए तो मैं रोज़ सुंदर है कहता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, एक ही डायलॉग है तुम्हारे पास, वही बार बार बोलते रहते हो, झूठ मत बोला करो। एक ही इंसान को रोज़ रोज़ सुंदर कैसे लग सकता है? तब लैंजन कहता है, तुम्हें परेशानी किस बात की है? मैं तुम्हें सुंदर कहता हूँ, इस बात की। तब विंग कहता है, हटो सामने से, हट जाओ, हटो। और वैसे भी आजकल तुम बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहने लगे हो, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो। काम पे ध्यान दो, काम पे, राजपाट पे, ना कि मुझ पे। जाओ अपने बाकी के काम निपटा लो, मेरे सामने खड़े रहते हो, अच्छा लगता है सारा काम धंधा छोड़ के मेरे पास रहना? और वैसे भी तुम फ्री हो, मैं नहीं हूँ, हटो हटो। ये कह के विंग आगे चला जाए और लैंजन स्माइल करते हुए कहता है, तुम नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दोपहर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन का
वेट कर रहा होता है कि वह उसके साथ खाना खाने आएगा, पर काफ़ी देर हो जाती है पर लैंजन आता नहीं है। तब वह शुएन आता है और विंग को कहता है कि आज लैंजन बहुत ज़्यादा ही बिजी है, वो विंग से नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उनके लिए उनकी पसंदीदा मिठाई बनवा के भेजी है। आशा है कि वो लैंजन को माफ़ कर देंगे। ये कह के शुएन वहाँ से चला जाता है और विंग कहता है, अकड़ू खड़ूस कहीं का, बोला क्यों था कि वो मेरे साथ खाना खाएगा फिर? मुझे क्या, मैं अकेले खाता हूँ, उसके बिना ऐसा तो है नहीं मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा, ये मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा थोड़ी है। मैं खाऊंगा, मैं ज़रूर खाऊंगा, इतना टेस्टी खाना पड़ा है, मैं तो खा के रहूँगा, रहने दो उसे। ये कह के विंग खाना खाना शुरू करता है, पर उसे कोई खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। इसके 2 रीज़न थे। पहला, उसके पास लैंजन नहीं था। दूसरा, उसके पास लैंजन नहीं था जिसे वो डांट सके, उस पर चिल्ला सके, इसलिए भी उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसे खाना तो था ही, इसलिए उसने किसी न किसी तरह खाना खा लिया और फिर वह सोने चला गया क्योंकि वह थक गया था। आजकल विंग बहुत जल्दी थक जाता है, ज़्यादा काम नहीं करता फिर भी नींद आती रहती है, थकावट रहती है, खाने का मन कभी भी कर जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी भी वो चीज़ करने लगता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इवनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बैठ के फ्रूट्स खा रहा होता है और अपने दोस्त से बोलता है, तुम्हें पता है क्या कौन है आज का रसोई घर का शेफ़? क्योंकि पता नहीं, टेस्ट में काफ़ी बदलाव आया है। तब वह लड़की कहती है, क्या मतलब, खाना अच्छा नहीं है? तब विंग कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब खाना ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं जो बोलता हूँ वही खाने को मिलता है और इतना टेस्टी। तुम्हें पता है क्या? तब वह लड़की कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे क्या पता होगा, मैं इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी रखती हूँ, अभी आती हूँ। ये कह के जैसे वह जाने लगती है तब विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, फटाफट बता रही हो कि नहीं? तब लड़की कहती है, बता रही हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग छुप कर खड़ा होता है और देख रहा होता है। जैसे ही विंग अपने सामने का नज़ारा देखता है वह हैरान था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। वह देखता है कि वहाँ लैंजन शुएन के साथ आता है और जैसे वह रसोई घर में घुसता है सब सीधे खड़े हो जाते हैं और अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। जैसे ही लैंजन ने जो सामान बोला था उसके सामने था, जैसे जैसे वह सामान बोल रहा था रसोई घर के सेवक उसे वह सामान दे रहे थे और लैंजन उसे खुद अपने हाथों से पका रहा था। हाथों से पकाने के बाद उसने हर खाने को 2 बार टेस्ट किया, फिर भी उसकी जांच करवाई और फिर ट्रे में भरा और अपने साथ लेके आ रहा था, जिसे देखकर विंग हैरान था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो नहीं किया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ देर पहले का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की दोस्त उसे बताती है कि वो खाना और कोई नहीं महाराज बना रहे। तब विंग कहता है, क्या कह रही हो, पागल हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? महाराज बना रहे हैं? क्यों, रसोई घर में सेवक कहाँ हैं सारे, महल में कोई नहीं है? और वैसे भी उनके पास इतना फ्री टाइम है कि वो मेरे लिए तो खाना बनाएंगे। कुछ भी बोलती हो, सच पूछा है मैंने, एटलीस्ट सच नहीं बताना तो झूठ मत बताओ। तब वह लड़की कहती है, आपको झूठ लग रहा है? कसम कह रही हूँ मैं अपनी माँ की, झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल भी एक शब्द सच कह रही हूँ। महाराज खुद अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, उन्होंने सख्त आदेश दिए कि ये खबर तुम तक ना पहुँचे। अपने हाथ से खाना बनाते हैं अपने हाथ से और उसके बाद भी 2 बार खुद खाते हैं कि कुछ मिला तो नहीं है और फिर 2 बार चेक करवाते हैं और फिर अपने ही हाथ से डालकर तुम्हारे सामने लाते हैं। हाँ, और तुम ऐसी बात कर रही हो? देखो वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आज तक मैंने इतने साल के इतिहास में कभी ये नहीं देखा कि कोई राजा अपनी रानी के लिए खाना बना रहा हो, कभी नहीं। रानियाँ अपने राजा के लिए खाना बनाती हैं, ये नॉर्मल है, पर कोई राजा अपनी रानी के लिए खाना बनाए, ये नॉर्मल नहीं है। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें लेकर या इस नन्हे वाले मेहमान को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वे जानते हैं कि तुम्हारे कितने दुश्मन हैं इस महल में, कोई तुम्हें इस समय पसंद नहीं कर रहा और इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो तुम्हारे हर काम खुद कर रहे हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, इतने थकने के बाद भी वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते या फिर प्यार कम करते हैं, तो अकर दौड़ाओ, तुम्हारा नसीब सच में बहुत अच्छा है। सोने के तार से नसीब लिखवाया है तुमने, सोने के तार से। और अब फालतू चीज़ें सोचना बंद करो और जितना वो प्यार करते हैं ना, उनके प्यार की इज्जत किया करो, इस तरह बात मत किया करो तुम उनसे। तब विंग कहता है, तुम मुझे डांट रही हो? हाँ, और उसकी साइड क्यों ले रही हो? तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? तब वह लड़की कहती है, दोस्त मैं तुम्हारी हूँ, पर मैं साइड उन्हीं की लूँगी क्योंकि वो सही है और तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता, पर मुझे दिख रहा है, तो अगली बार से उनकी रिस्पेक्ट करना। ये कह के वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है और विंग कहता है, ये मुझ पर चिल्ला कर गई क्या? ये हो क्या रहा है? ओह, क्या लैंजन सच में मेरे लिए खाना पका?
नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मैं जाकर देखूंगा, नहीं जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं जाकर देखूंगा तभी विश्वास करूंगा, ऐसे नहीं विश्वास कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। जैसे ही लैंजन खाना लेकर निकलता है, विंग भी अपने कमरे की ओर तुरंत निकल जाता है और लैंजन के पहुंचने से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, पर ऐसा मुमकिन तो था नहीं, ना ज़्यादा तेज़ वह चल सकता था और ना ही इसके लिए सेफ था। जैसे ही लैंजन कमरे में आता है तो विंग को ना देखकर पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक, जिसे देखकर पहले तो वह अपने सैनिकों पे, सेवकों पे बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है और उन्हें डांटने लगता है। तभी विंग वहाँ आ जाता है और कहता है, इन्हें क्यों डांट रहे हो? तब लैंजन उसका देखता है, उसके पास जाता है, उसे गले लगा लेता है, जिसे देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है, क्या हुआ है? मैं बस कुछ ही देर के लिए गायब था, तुम तो ऐसे नर्वस हो गए जैसे मैं यहाँ से कहीं चला गया। तब लैंजन कहता है, तो कुछ देर भी नहीं दिखते तो दिल घबरा जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। और अगली बार प्लीज़ कहीं भी जाना हो तो एक बार बोल कर जाओ। मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर बोलो कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये बता कर जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो पता भी है मैं कितना डर गया था। तुम्हारे कितने दुश्मन है इस महल में, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है वी। एक बार भी सोचा है तुमने मेरे बारे में कभी? बिना बोले कहीं भी निकल जाना मेरे दिल को झंझोड़ देता है। तुम्हें जब कमरे में नहीं देखता हूँ तो तुम्हें अपने आसपास नहीं देखता हूँ तो मैं कितना डर जाता हूँ, ये समझा नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हें। तब विंग कहता है, गुस्सा मत करो ना, कह तो रहा हूँ अगली बार बता कर जाऊँगा। इस हाल में मुझ पर गुस्सा करोगे तुम? रुलाना चाहते हो मुझे? चाहते हो मैं रो दूँ यहाँ? हाँ, यही चाहते हो तो रो देता हूँ, बताओ। तब लैंजन कहता है, मैं रुलाना नहीं चाहता हूँ तुम्हें, मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम मेरे को समझो ना वी, प्लीज़ अगली बार कहीं भी जाओ तो बता कर जाना। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, बता कर जाऊँगा, पक्का पक्का। और अब कुछ खाने को मिलेगा? मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तब लैंजन कहता है, हाँ अंदर है गर्मा गर्म, आओ खाते हैं साथ में। ये कह के वह विंग को अपने साथ ले जाता है और विंग स्माइल करने लगता है। उसके दिल में चलता है कि मैं सच में खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले हो, एक ऐसा शख्स जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, हर वक्त रहेगा मेरी साइड पे मेरे लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे हो लैंजन। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही कमेंट करते रहिए।